पंचाग्नि विद्या का विषय हम ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय साधनाध्याय के अंतर्गत देख रहे थे। श्री महाप्रभु जी ने मुख्य रूप से इस साधनाध्याय के उपक्रम को श्री शंकराचार्य जी के सिद्धांत के खंडन के हेतु उपस्थित किया है, क्योंकि जिन साधनों की मोक्षोपकारकता का स्वीकार श्री शंकराचार्य जी नहीं करते हैं और ज्ञान के अतिरिक्त वेद में अन्य जितने भी साधनों का निरूपण किया गया है वो सब मोक्षोपकारी नहीं है, ऐसा जो सिद्धांत स्थापित किया है उसके विरुद्ध जाते हुए कर्म और उपासना इन दोनों की ही मोक्षोपकारकता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए साधन अध्याय का ये पूरा प्रकरण जो है वो प्रारंभ हुआ। और अब तक के विषय में हमने ये देखा कि किस तरह से महाप्रभु जी ने जीवात्मा की गति के सिद्धांत को स्वीकार किया और आप ये आज्ञा करते हैं कि जो जीवात्मा है वो जब गति करती है तो पूर्व जन्म के सभी संस्कारों को लेकर जाती है और वो जितने भी जीवात्मा के संस्कार हैं वो उसके अंदर स्थिर रहते हैं, उसके अंदर से लुप्त नहीं हो जाते। अर्थात कि सिद्धांत के ऊपर ये प्रश्न इसलिए मुख्य रूप से उपस्थित हुआ क्योंकि कर्म की अनित्यता का स्वीकार किया गया है। तो कर्म जो होता है वो अनित्य होता है और अनित्य होने के कारण कर्म जो है वो स्थायी फल को उत्पन्न नहीं कर सकता है, ये प्रमुख पूर्व पक्ष है, जिसको महाप्रभु जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, श्रुति के अंदर जो निरूपण किया गया है वहां जीवात्मा कर्मजन्य जो संस्कार हैं उन्हीं को लेकर और गति करती है और धूमादि मार्ग अर्चिरादि मार्गों से वो भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त करती है। तो ये निरूपण देखने के बाद फिर द्वितीय अधिकरण जो है वो द्वितीय आहुति के विषय से प्रारंभ हुआ कि श्रुति के अंदर जो निरूपण किया गया है पंचाग्नि विद्या के क्रम में वहां जीवात्मा की जो गति का वर्णन है उसे हमें किस तरह से लेना चाहिए, तो उस पर श्री महाप्रभु जी ने अपना पक्ष रखा। तो इस अधिकरण के जो दूसरा अधिकरण है उसके 3 सूत्रों तक का विषय हम देख चुके थे। अब चतुर्थ सूत्र से इस अधिकरण का समापन है। तो तृतीय सूत्र के अंदर हमने ये बात देखी थी कि श्री महाप्रभु जी ने मतलब सूत्रकार ने कार्ष्णाजिनी मुनि के मत को उद्धृत किया और आपने ये आज्ञा दी कि पंचाग्नि विद्या के अंदर भी प्रकार भेद हैं, इसलिए मतांतर का निरूपण करते हुए कार्ष्णाजिनी ऋषि जो हैं उनके मत का यहाँ निरूपण किया गया। परंतु प्रकरण के अंदर जिस श्रुति का उल्लेख है उसके अलावा दूसरी जगह भी श्रुति से ये निरूपण हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए प्रत्येक श्रुति अपने अपने प्रकरण के अंदर ही निर्णायिका बन सकती है। अनर्थक्यम इति चेत न तदपेक्षत्वात्, इस 10वें सूत्र के अंतर्गत ये विचार उपस्थित किया गया कि अगर ऐसा है तो चरण श्रुति जो है वो केवल ज्ञापन करती है, इसलिए निरर्थक सिद्ध होती है। तो महाप्रभु जी ने जो चरण श्रुति है उसके संदर्भ को स्पष्ट किया कि जो चरण श्रुति है वो उपलक्षणतया ही इस सिद्धांत का निरूपण कर रही है। अब 11वें सूत्र से यह अधिकरण संपन्न होता है। सुकृते दुष्कृते एव इति तु बादरीहि, यहाँ व्यास का जो बादरायण व्यास का जो मत है उसी को निर्णायक मत के रूप में सूत्रकार स्थापित कर रहे हैं, इसलिए मतांतर से अन्य जो ऋषि हैं उनके जो भी मत उपस्थित हुए हैं उनके स्थान पर बादरायण का मत ही इस विषय में निर्णायक है, ये सिद्धांत इससे स्थापित करते हुए द्वितीय अधिकरण को यहाँ संपन्न करेंगे। तो पुरुषोत्तम जी का विवेचन हम देख लें तो ततः चतुर्थे, अब इस चौथे सूत्र में द्विविध कर्म शेष रूप एव अनुशय इति बादरी मतम, तो अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के जो कर्म होते हैं वो उनके फल शेष रहते हैं और उन्हीं का अनुशय होता है, अर्थात जीवात्मा उन्हीं शिष्ट फलों के संस्कारों को लेकर जाती है, यही बादरायण का मत है। तेन मोक्ष पर्यंतम अनुशयानुवृत्ति ही इति बोध्यते,
और उन्हीं अच्छे बुरे कर्मों के जो शिष्ट फल बाकी रहे हैं उन्हीं के अनुशयों के कारण मोक्ष पर्यंत जीवात्मा की अनुवृत्ति होती है, अर्थात उसका मुक्ति पर्यंत जब तक वो कर्म के फल के संस्कार उस जीवात्मा में बचे रह जाते हैं तब तक मोक्ष पर्यंत उस जीवात्मा का पुनरागमन होता रहता है। एवं द्वितीय आहुति ही सफला विचारिता, इस प्रकार द्वितीय आहुति के विषय में जो ये अधिकरण को प्रारंभ किया गया था उसका सफलता से विचार किया, अर्थात कि वो आहुति निरर्थक नहीं होती है परंतु सफल होती है। इस सिद्धांत को यहाँ श्री महाप्रभु जी स्थापित करके इस अधिकरण को संपन्न कर रहे हैं। तो सुकृते दुष्कृते एव इति तु बादरिहि, तो सुकृते अर्थात अच्छे कर्म, दुष्कृते अर्थात बुरे कर्म, इति तु बादरिहि ये बादरायण का मत है। इस तरह से ये सूत्र का तात्पर्य। भाष्य देखें तो सूत्रकार अपने मतानुसार अनुशय का अर्थ फलांश करते हैं। तो जो सूत्रकार है वो अपने मत से अनुशय का जो अर्थ है वो फलांश में बता रहे हैं। उनके मत से शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म फल ईश्वर इच्छा से होते हैं। तो अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों के जो फल हैं वो ईश्वर की इच्छा से होते हैं। भगवान ने द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी से स्पष्टतः कहा भी है, द्रव्यम कर्म च कालंच स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। तो द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव ये पांचों ही वासुदेव परब्रह्म से अलग नहीं है, अर्थात तत्वतः ये भगवान से अलग नहीं है। तो इसमें कर्म भी भगवद रूप कहा गया है। तो वे परमात्मा आदि से लेकर अंत तक फल पर्यंत अभिव्यक्त होकर विराजित है। तो कर्म रूप परब्रह्म स्वयं बनते हैं, जैसा काल परब्रह्म की चेष्टा है उस प्रकार तृतीय स्कंद में कर्म भी भगवान से ही उत्पन्न होता है, तो उसका आदि भी परब्रह्म से होता है। जीव के अंदर भी सदसत कर्म वासना की स्थापन करते हुए भगवान ही फल पर्यंत उस जीवात्मा के सभी कर्म और कर्म जनित फलों का निर्धारण करते हैं। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं कि वो परमात्मा आदि से लेकर अंत तक फल पर्यंत अभिव्यक्त होकर विराजते हैं। तो कर्म के रूप में परब्रह्म की ही अभिव्यक्ति होती है, कर्म ब्रह्म से भिन्न नहीं होता है। पुनः ये सिद्धांत हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों मानते हैं। शंकराचार्य जी की जो पुनः इसमें तात्विक समस्या है वो फिर से ये है कि ब्रह्म जो है वो सगुण होने पर मिथ्या हो जाता है, इसलिए ब्रह्म निश्चेष्ट होता है, ब्रह्म के अंदर निर्विकारता होती है, इसलिए ब्रह्म में कोई भी क्रिया या कोई भी प्रकार का कर्म पैदा नहीं हो सकता है। तो कर्म जो है वो हमेशा अध्यास जनित होता है, अध्यास जनित होने के कारण केवल सगुण हो सकता है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म कर्म के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता है परंतु सगुण होता है। इसलिए वर्ण आदि के रूप में या कर्म की व्यवस्था के अंतर्गत हम जैसे कर्म को भगवत रूप जानकर और ये सिद्धांत बता सकते हैं, इस सिद्धांत का स्वीकार शंकराचार्य जी नहीं कर सकते। तो ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हमें समझनी चाहिए। तो महाप्रभु जी अपना पक्ष यहाँ रख रहे हैं कि हमारे सिद्धांत के हिसाब से तो कर्म जो है वो प्रारंभ से लेकर मतलब मूलतः कर्म जब तत्व के रूप में उत्पन्न होता है सृष्टि के आदि काल में, तब से लेकर व्यष्टि के रूप में जब हम सभी के अंदर उस कर्म को स्थापित किया जाता है तब भी, और वही कर्म जब हमारे अंदर अभिव्यक्त होता है पाप पुण्य के रूप में तब भी, और फिर उससे जनित जो भी फल होता है उन सभी के रूप में भगवान ही विराजमान होते हैं। संपूर्ण फल प्राप्त हो जाने पर तिरोहित हो जाते हैं, और जब उसका फल हमें मिल जाता है अंततः तभी जाकर उन कर्मों का तिरोधान होता है, इसलिए वो कर्म क्षणिक नहीं होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। यही बादरायण का अभीष्ट मत है, तो व्यास का भी यही मत है। ऐसा कहते हुए महाप्रभु जी अपने सिद्धांत को पोषित कर रहे हैं। फल पर्यंत प्रभु संयोग की बात बादरी भी मानते हैं, ये बात सूत्रकार नाम निर्देश करते हुए कहते हैं। तो सुकृते दुष्कृते एव इति तु बादरी ही, इसमें वेदव्यास जी ने स्वयं ही सूत्र में अपना नाम लिखा है। तो महाप्रभु जी उससे बता रहे हैं कि यही सिद्धांत बादरायण भी मानते हैं। सुकृत और दुष्कृत शास्त्र सम्मत और शास्त्र विरुद्ध कर्म को ही कहते हैं, वे ही अनुशय रूप हैं। तो यही अनुशय के रूप में जीवात्मा के
साथ संस्कृत होकर रहते हैं, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। अनुशय मोक्ष पर्यंत रहता है, मतलब वो कर्म जो है वो जब तक जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक बने रहते हैं। यही सूत्र का कथन है। निरनुशय पक्ष की शंका करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा तो शब्द से बतलाते हैं। तो अनुशय बचता नहीं है, ऐसे पक्ष की शंका नहीं करनी चाहिए। ये बात मूल सूत्र में एव इति तु में तुकार से कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय आहुति का निर्णय हो गया। तो इस तरह द्वितीय आहुति का निर्णय करते हुए ये द्वितीय अधिकरण यहाँ संपन्न हुआ कि नहीं, अनुशय रहता है। इस सिद्धांत को महाप्रभु जी ने यहाँ स्थापित किया। कुछ पूछना है? हाँ नीलेश भाई। अच्छा, जस्ट स्पष्ट करने के लिए जी कि अनुशय मतलब जो कर्म का फल हमें प्राप्त नहीं हुआ है तब तक वो कर्म को अनुशय कहेंगे, राइट? हाँ जी। तो इन एनी केस सुकृत हो या दुष्कृत हो, वो दोनों के फल मिलते नहीं तब तक जीव को ये भुगतना ही पड़ता है। तो जो हाँ महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य में कहते हैं संयोग जो जो वो पंक्ति है ना, तो वो ये कैसे रिलेट होगा? क्योंकि वहां पे कहते हैं कि कोई भी कर्म हमारा जब तक ये नहीं होता है, सेवा या समर्पित हम लोग रहते हैं, जो हाउ टू रिलेट दैट, वो जरा। नहीं, वो उसका तो कंटेक्स्ट अलग है ना। वो तो हम कर्म समर्पण कर देते हैं, इसलिए जो कुछ भी होता है वो हम अध्यासग्रस्त होकर नहीं करते हैं। तो जैसा जीवन मुक्त व्यक्ति के साथ होता है, ऐसा उन ब्रह्म संबंध में जिन लोगों ने वस्तुतः समर्पण कर दिया है उन जीवों के साथ भी होता है। तो संपूर्ण अगर भक्तिमय जीवन जैसे महाप्रभु जी का जो ये सिद्धांत हम जिए या उसके पालन हो, तो हम कर्म के शेड में नहीं आएंगे, ऐसे टू ऑन मेजर आइडिया कह सकते हैं। हाँ, वो कर्म फल त्याग रूप संन्यास जो महाप्रभु जी बता रहे हैं ना, वो उस तरह की स्थिति है। अच्छा, और अदरवाइज दिस विल बी इफेक्टेड ऐसे? हाँ 100%। ओके, जी जी। कहिए जगदीश जी। दंडवत प्रणाम जी। ये जो बताया जैसे फल पर्यंत प्रभु संयोग, मतलब ये जो कहा ना कि जो द्रव्यम कर्म च कालम च स्वभाव जीवे च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च अन्यो अर्थोस्ति तत्वतः, तो उससे इसकी फल पर्यंत अभिव्यक्ति मतलब कैसे सिद्ध करी जा रही है? वो संगति क्या रहेगी, वो जानने की इच्छा। वही तो मैंने कहा कि भगवान तत्वतः कर्म रूप बनते हैं। कर्म रूप बनने के बाद हमारे अंदर व्यष्टि के रूप में सत्कर्म असत्कर्म या सदसत कर्म वासना का स्थापन करते हैं। तदनुसार ही हम कर्म करते हैं वर्णानुसार, और उसी के अनुसार हमें फल होता है। तो भगवान की स्थिति हुई ना इन सभी रूपों में। तो फिर जे मतलब ये कर्म में भी फिर एक वर्ण का सिद्धांत हम मान रहे हैं, मतलब कर्म में भी वर्ण वासना वर्ण के हिसाब से ही वो आ रहा है, मतलब सिस्टम। 100%। वो तो पूरी उती लीला भागवत जी में इसीलिए तो आती है। तो ये वैसे आपने बहुत सुंदर समझाया। इसमें ये जो बात है ना कि जैसे फल पर्यंत अभिव्यक्त होकर विराजते हैं, अच्छा मतलब उन सारे रूपों में वो प्रभु कर्म से लेकर फल तक वो प्रभु के विद रूप हैं, जैसा हम मतलब समष्टि के लेवल पे मान रहे हैं। हाँ, व्यष्टि में भी मान रहे हैं। हाँ सॉरी वेष्टि में भी मान रहे हैं। जी 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 जी।
हाँ तो हाँ जैसे बिल्कुल। ये मतलब वो कुछ कुछ सिद्धांत वैसा ही लग रहा है जैसे फलम एवं उपपत्ति में मतलब बात आई है। वो कंटेक्स्ट अलग है उसका, पर हाँ कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मतलब वो कर्म के संदर्भ में है, क्योंकि ये जो बात चल रही है वो कर्म मार्ग के संदर्भ में आ रही है, उस दृष्टिकोण से ये आ रही है यहाँ, ऐसा समझेंगे। हाँ जैसे अनुशय क्यों मतलब एग्जैक्टली जैसे हम जैसे वैसा आपने बता दिया अनुशय का, पर जैसे टर्म वाइज इसको कैसे, जैसे एक अपूर्व होता है उस तरीके से कैसे डिफाइन समझे इसको, मतलब यूं मतलब आप। रेसिड्यूअल, अनुशय का मतलब है रेसिड्यूअल, बचा हुआ। तो वो जैसे मतलब जैसे जो कर्म किया उसका जो जब तक वो फल नहीं मिल रहा तब तक जो बीच में बचा हुआ जो रेजिडुअल है वो। नहीं, फल फल के संस्कार जो जीवात्मा के अंदर स्टोर होते जा रहे हैं मुक्ति पर्यंत, जो किया उसका, जो भुगता उसका, जो किया जा रहा है वो, भविष्य में जो बाकी है वो, संचित प्रारब्ध क्रियमाण सबका। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी क्लियर हम्म, हो गया, बिल्कुल, धन्यवाद, प्रणाम। रेखा राजपुरा, कहिए। हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी ये पूछना था कि ब्रह्म संबंध में हमें जो कर्म, हमने पिछले जन्मों के सारे हमारे जो कर्म है उन सभी का हमें मतलब जो जो भी हमारे दोष है वो हमें मतलब बात नहीं करते। तो इस जन्म तक के हम हमारे सारे दोष हमें बात नहीं करते, तो लेकिन इसके बाद का जो जन्म होगा वो तो शायद मनुष्य का मिला, तो फिर हम ब्रह्म संबंध तो लेंगे ना फिर से। तो ये जो कर्म का है ना, ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से हो रहा है। नहीं, इसको अभी भक्ति मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं है, इस पूरे विषय को। जी राजा, ओके। हम्म, ये जो कर्म मार्गी हैं और फिर जो पंचाग्नि की उपासना कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। ब्रह्म जी संबंध वालों का जो विषय वो तो सिद्धांत रहस्य की टीकाओं में टीकाकारों ने स्पष्ट किया है, वहीं से देखना चाहिए। अच्छा अच्छा जी राजा। हम्म, ठीक है। तो अब आगे तृतीय अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। ततः अनिष्टाधिकारिणाम इति पंचसूत्रे तृतीयाधिकरणे। तो अब ये 5 सूत्रों का तीसरा अधिकरण यहाँ से प्रारंभ होता है। इष्टाधिकारी व्यतिरिक्तानां पंचाहुति धूम मार्गयोः संबंध इति प्रथम सूत्रे आशंक्यते। तो इष्टादि करने वालों के अतिरिक्त जितने भी हैं उन सभी को पंचाहुति और धूम मार्ग के बीच में से जो उनके बीच का जो संबंध है उसमें क्या भेद है, इस विषय की आशंका पहले सूत्र से उपस्थित कर रहे हैं, अर्थात कि इन दोनों में क्या अलग है। तो अनिष्टाधिकारिणाम अपि च श्रुतम, अनिष्ट कर्म करने वालों के बारे में भी कहा गया होने से, सुना गया होने से भी, ये मूल सूत्र का अर्थ है। पंचाहुति और धूम मार्ग दोनों को एक माने या समान, दोनों ही स्थिति में सोम भाव और पुनरावृत्ति बतलाई गई है। तो पूर्व पक्षी यहाँ प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि पंचाहुति और धूम मार्ग दोनों एक हैं या अलग हैं, क्योंकि दोनों ही मार्गों में सोम भाव भी बताया गया है और पुनरावृत्ति भी कही गई है। उपलक्षण मानते हुए भी पापियों की पुनरावृत्ति देखी जाती है, इसलिए उनको भी पंचाहुति संबंध और धूम प्राप्ति होती है।
इस विचार के निराकरण के लिए अधिकरण प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी विषय स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्चिरादि मार्ग और धूम मार्ग ये दोनों ही ऐसे मार्ग हैं जो जीवात्मा के मोक्ष के मार्ग नहीं है, अर्थात कि ये दोनों ही फल प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। तो धूम मार्ग जो है उसमें सकाम कर्म करने वालों के लिए ये मार्ग बताया गया है कि वेद में जो भी लोग सकाम कर्म का अनुसरण करते हैं उन लोगों के लिए यह अनुष्ठान बताया गया है। तो ये उस प्रकार के लोग हैं जो लोग पूरी विधि से यज्ञ श्राद्ध आदि सब अनुष्ठान करते हैं, लेकिन केवल अर्थ और काम सिद्धि के लिए करते हैं। और इन लोगों की आत्मा पितृलोक जाती है और पितृलोक में पुण्य फलों का भोग करती है, आत्मा निवास करती है और पुण्य क्षीण हो जाने पर वो आत्मा को फिर से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म मिलता है। और ये केवल उन फलों की आकांक्षा से जो कर्म करते हैं उन्हीं के लिए। जो लोग निष्काम कर्म करते हैं उनके लिए अर्ची मार्ग बताया गया है। तो अर्चिरादि जो मार्ग है वो निष्काम कर्म करने वालों के लिए है, लेकिन निष्काम होने के बावजूद भी अपने पुण्यों का फल भोगते भोगते फिर वो लोग क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये धूम मार्ग के बारे में ये पूछ रहे हैं कि पंचाहुति और धूम मार्ग दोनों को एक मानना चाहिए या अलग, क्योंकि दोनों ही स्थिति में मतलब पंचाग्नि का अनुसरण करने वालों को या धूम मार्ग से गति करने वाले जो अन्य अन्य धर्मों का भी अनुसरण करते हैं उन दोनों को ही सोम भाव बताया गया है, अर्थात सकाम होते हैं तो सोम भाव तो होगा। और पुनरावृत्ति भी कही गई है कि इन सबको लौट के आना है। जैसा हमने 10वें सूत्र में श्री महाप्रभु जी ने कहा कि चरण श्रुति को हमें उपलक्षण रूप मानना चाहिए, जो श्रुति इस बात को कह रही है कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसकी ऐसी गति होती है। तो ये जो चरण श्रुति है उसे अगर हम उपलक्षण मानते भी हैं तो भी जो लोग पाप कर रहे हैं उनकी भी पुनरावृत्ति होती है, जो लोग सकाम कर्म कर रहे हैं उनकी भी पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन दोनों को एक समझना चाहिए या अलग, इसलिए उनको भी पंचाहुति संबंध और धूम मार्ग प्राप्ति होती है। तो जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं उनको भी धूम मार्ग से उन लोगों की भी तो यही गति होगी, अर्थात पुनः पृथ्वी लोक में वो लोग आने ही वाले हैं। तो दोनों को पुनरावृत्ति होती है। इसलिए क्या ये दोनों मार्ग एक समान होते हैं, ऐसी आशंका का निवारण करने के लिए ये पूरा अधिकरण जो है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। पूर्व पक्ष, पाप करने वालों को भी सोमभाव प्राप्त होता है ऐसा वचन मिल रहा है जिसे यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो लोग पाप करते हैं उन लोगों को भी सोमभाव की प्राप्ति श्रुति में बताई गई है। कहाँ बताई गई है? तो उस वचन को उद्धृत कर रहा है कि और जो लोग पापात्मा इस लोक में जाते हैं वे सभी चंद्र भाव को प्राप्त करते हैं, कौशितकी ब्राह्मण का कथन है। तो ये वचन के हिसाब से पाप कर्म करने वालों को भी चंद्र भाव की प्राप्ति होती है और फिर वो लोग इस लोक में पुनः आते हैं। तो ये वचन में पाप करने वालों को भी ये फल बताया गया है, उनका भी पुनरागमन बताया गया है। इस प्रकरण के अवसानम में और भी स्पष्ट करते हैं, और ये प्रकरण पूरा कौशितकी ब्राह्मण में जहां संपन्न हो रहा है वहां फिर से इस बारे में स्पष्टता की गई है कि यहाँ आकर अधम योनियां प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे सभी चांद्रयसी गति प्राप्त करते हैं। तो चांद्रयसी गति को हमने समझा था कि जो चंद्रमा है उसको अंदर जैसे उसकी कलाएं जो हैं वो बढ़ती रहती हैं और उसकी कलाओं में जैसे बढ़ती है और जैसे घटती है उसी क्रम से इन लोगों को भी जो है वो इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो ये जो चांद्रयसी गति है वो चांद्रयसी गति इन लोगों की भी होती है। तो इस विषय में यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो जीवात्माएं हैं उन जीवात्माओं की भी ऐसी गति होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या भेद है। तो यहाँ आकर वो अधम योनियों को प्राप्त करते हैं। तो ये सभी चांद्रयसी गति प्राप्त करते हैं। वेद में कर्म, अकर्म, विकर्म आदि 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, जैसा कि कर्म अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। तो गीता जी में भी भगवान ने कर्म, अकर्म, विकर्म इन सभी का निरूपण
किया है, तो उन्हीं का यहाँ संग्रह कर रहे हैं कि वेद में ये तीनों प्रकार के कर्मों का उल्लेख हमें मिलता है। उसके वचन यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि कर्म क्या है। तो जैसे श्रुति कहती है कि क्या कर्म है कि अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, तो ये कर्म हो गया। अकर्म जैसे जिसकी 3 पीढ़ियों में वेद और वेद ज्ञाताओं का विच्छेद हो जाता है, तो ये अकर्म है कि 3 जनरेशन ने अगर उस धर्म का अनुसरण नहीं किया तो वो धर्म अब 4थी पीढ़ी के लिए कर्म नहीं रह गया, वो उसके लिए अकर्म है, अर्थात कि अब वो उसका अधिकारी नहीं बचा। विकर्म प्राणी मात्र की हिंसा मत करो, तो विकर्म का मतलब होता है विपरीत कर्म, वेद विरुद्ध धर्म। ब्रह्म आदि के भी तीनों कर्म संभव हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सभी कर्मों का सोर्स है, तो ब्रह्म भी कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों रूप में होता है। कोई भी केवल शास्त्र विहित या शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य आजीवन शास्त्र विहित ही कर्म करता हो और उसने एक भी पाप न किया हो, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ने आजीवन पाप ही पाप किए हों और कोई भी सत्कर्म नहीं किया हो, ऐसा भी नहीं होता है। शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले भी अनजान में कर्म, अकर्म और विकर्म करते हैं। फल भोग अवश्यम भावी है, तो पूरा जीवन अच्छे कर्म किए परंतु 1-2 भी अगर अकर्म या विकर्म हुए हैं तो उनके भी फल तो उन्हें भुगत नहीं पड़ेंगे। अतः सोम भाव प्राप्ति के बाद अकर्म विकर्म का भोग कहा गया है। तो ऐसे लोगों को पहले वो लोग अपने पुण्य फलों को भुगत लेते हैं, पुण्य फलों को भुगत लेने के बाद फिर उनसे जो भी गलती से बुरे कर्म हो गए हैं उनके फलों को उन्हें भुगतना पड़ता है। इन दोनों का अवसान भी सुकर्म के ही समान है, कोई अंतर नहीं है। तो ये दोनों का ही अवसान, मतलब जो जिन्होंने अच्छे कर्म करते हुए कभी गलती से बुरे कर्म किए हैं वो, या जिन लोगों ने बुरे कर्म करते हुए कभी कभार कोई अच्छा कर्म कर लिया है, इन दोनों ही प्रकार के जीवों का अवसान, मतलब उनके कर्म के जो अवसान है वो भी अच्छे कर्म करने वालों के समान ही होते हैं, इनमें कोई फर्क होता नहीं है। सोम भाव के बाद ही सबका जन्म होता है, तो अच्छा बुरा जिसे जो भी मिलना है वो सोम भाव की प्राप्ति के बाद ही मिलेगा। तो इस स्थिति में अच्छे कर्म करने वाले में और बुरे कर्म करने वाले में, या निष्काम कर्म करने वाले में और सकाम कर्म करने वालों में क्या फर्क बचा? कोई फर्क नहीं बचा, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। पूर्व पक्ष में अगर कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। हाँ स्वाति बहन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा ये सेकंड लास्ट लाइन पूर्व पक्ष है वो तो समझ में आया, लेकिन पूर्व पक्ष ऐसे कैसे कर सकते, मीन्स एक समझ में नहीं आया कि इन दोनों का अवसान भी सुकर्म के ही समान है। तो सुकर्म के समान कैसे हो सकता है? आजीवन बुरा कर्म किया, 1-2 अच्छे कर्म किया, तो दोनों में भेद तो रहेगा ना। कहने का अर्थ ये है कि किसी को पुण्य के बल पर जन्म लेना पड़ता है, किसी को पाप के बल पर जन्म लेना पड़ता है, पर कर्म की हीनता बताने के लिए पूर्व पक्षी ये मत रख रहा है कि सभी कर्म अंततः पुनरावृत्ति के ही फल को पैदा करते हैं। अच्छा, जन्म वापस जो लेना पड़ता है वो संदर्भ में। हाँ, अल्टीमेट रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि चाहे कम प्रपोर्शन हो चाहे किसी का ज्यादा प्रपोर्शन हो, पर कर्म अल्टीमेटली पुनरावृत्ति के ही रिजल्ट को जनरेट करता है, ये कहना चाहे जी। क्लियर। इसलिए कर्म की व्यवस्था में हम कोई एक को अप्रिशिएट कर भी दें अभी के लिए कि हाँ तुम निष्काम कर रहे हो ऐसा कहते हुए, तब भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट को देखते हुए उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, ये कहना चाह रहे। जी जी क्लियर। जैसे गीता जी में भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि मेरी भक्ति के अतिरिक्त के जितने भी मार्ग हैं वो सब में पुनरावृत्ति होती है। राइट। उस स्टाइल से ये बात कही। हाँ, कि अल्टीमेटली पुनरावृत्ति अगर है ही, किसी की पहले, किसी की बाद में, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी को अच्छा शरीर, किसी को बुरा शरीर, बट हाउएवर मुक्ति नहीं है, तो बात तो अल्टीमेटली एक ही है ना, ये कहना चाह रहे हैं। उसको ही चंद्र भाव कहते हैं ना। हाँ, मतलब वो कलाएं जैसे घटती बढ़ती रहती हैं, ऐसे उस जीवात्मा की ऐसी घटती बढ़ती गतियां होती हैं।
जाने अच्छे कर्म ज्यादा किए वाको फुल मून की तरह, लेकिन कुछ ना कुछ तो बुरा वापस हो ही जाएगा, ऐसे कह रहे हैं ना? नहीं भी हुआ तब भी पुण्य तो अक्षय फल तो नहीं है ना, पुण्य भी। राइट। तो तुमने पुण्य किए तो अच्छी बात है, तुम्हें स्वर्ग मिला और सामने वाले को नरक मिलेगा। पर दोनों के दोनों ही पृथ्वी लोक में तो लौट कर आएंगे, वो पहले आएगा ये बाद में आएगा, पर आएगा तो सही ना। हाँ राज ऐसा कहना चाह रहे। जी जी। हम्म। और कुछ? जैसे आपने जैसे पहले बताया ना वो अर्चिरादि कर्म वगैरह का, तो मतलब वहां तो फिर क्या है कि वो निष्काम मार्ग से तो उनकी तो क्रम मुक्ति हो जाएगी, तो वो संदर्भ यहाँ थोड़ी लागू है। जैसे अपन तो यहाँ ये पंचावती और धूम मार्ग का ही देख रहे हैं। नहीं, मैंने तो केवल बताया था कि दो मार्ग होते हैं, तो केवल उन मार्गों को समझाने के लिए कहा था। यहाँ उनका संदर्भ ऐसा नहीं है। जी जी, माने यहाँ तो जो अच्छे कर्म शास्त्र है। में जीवात्मा की मृत्यु के बाद की दो गतियां बताई गई हैं। धूम मार्ग से गति बताई है और अर्चिरादि मार्ग से बताई है। दो ही प्रकार हैं केवल कर्म से मुक्ति के, मतलब कर्म से फल के। जी जी जी, माने जो आपने बताया सकाम और निष्काम के। हाँ, तो उस संदर्भ में यहाँ बात चल रही है कि जो मतलब जिन्होंने शास्त्रविद कर्म की या निषिद्ध किए, लेकिन अल्टीमेटली वो पुनरागमन तो होगा ही होगा, और उस अर्थ से कर्म की हीनता है, मतलब हाँ, जैसा दोनों का ही पुनरागमन होना है। हाँ ठीक बात है जी। तो फिर डिफरेंस क्या रहा मतलब? हाँ। जी जी, दंडवत प्रणाम। डिफरेंस इतना ही रहेगा ना, अर्ली और लेट, उतना ही डिफरेंस ना। हाँ, थोड़ा बेचारा वो नरक में कष्ट भोगेगा, इस स्वर्ग में सुख भोग लिया, ऐसे नॉमिनल वो है केवल। जी हम्म। पर पुनरागमन निश्चित है, ये मूलतः कहना चाह रहे। जी राज। हम्म। हाँ राजेश। हाँ राजा धन्यवाद साहब। राजा ये दोनों में पुनर्गमन निश्चित है, हम पूर्व पक्ष देख रहे हैं कि उत्तर पक्ष देख रहे हैं? पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष है। पूर्व अच्छा पक्ष है, हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि फिर मेरे को खाली इतना एक सवाल, अगर उत्तर पक्ष में आंसर आ जाए तो ठीक है। जैसे हम बहुत सारे कीर्तन में देखते हैं कि धर्म ही ते पायो या कौन सुकृति व्रजवासिन को, तो फिर उसको हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं? लेकिन ये पूर्व पक्ष से कुछ नहीं, वो बस केवल अप्रिसिएशन है, बाकी तो कृपया ही का लभ्य है, ये तो हमारा बहुत स्पष्ट सिद्धांत है। कर्म से जन्य फल नहीं हो सकता है। अच्छा, वो तो खाली ठाकुर जी की कृपा से ही है, यहाँ तो खाली उनकी अप्रिसिएशन, मतलब लोगों को प्रेरित हाँ, करने के लिए सुकृत, ऐसा ही समझना। अब वो भी, और कभी कोई दुष्ट जीवात्मा के घर में भगवान का जन्म हुआ हो ऐसा भी तो नहीं होता है ना। हाँ ऐसे, इसीलिए राजा ये बहुत हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है कि कीर्तन में हम ऐसे गाते हैं, मतलब धर्म ही ते पायो, हम एक बाजू कहते हैं कि कृपैक लभ्य हाँ, है। अर्थात कि भगवान, उसमें फिर से यही बात है कि भगवान ऐसे धर्मों को या ऐसे मनुष्य को माध्यम बना लेते हैं, बाकी वो कृपया ही का लभ्य होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ राजा, मतलब प्रभु की कृपा है तो भी हम सुकृत कर पाए, तो उस ये फॉर्म में हम कृपा को ले, ऐसा समझ। हाँ, वो भी, और दूसरा ये भी कि वो ये जितने भी धर्म हैं उन सब का उत्कर्ष हो जाता है भगवत जन्म से। तो दूसरे जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, इन्हें करने से भगवान मिलते हैं। हाँ तो वो शास्त्रीय धर्मों की के उत्कर्ष को भगवान बता देते हैं इस बहाने से। जैसे अजामिल के केस में नाम महात्म्य स्थापित कर दिया ना, उस तरह। हाँ, ये ठीक है हुआ। हाँ, प्रणाम राजा।
ऐसा ही महाप्रभु जी के प्राकट्य के विषय में भी है, वो कोई 100 सोमयज्ञ के फल महाप्रभु जी हैं ऐसा नहीं है। हाँ राजा, वो तो बराबर। जी प्राय जितने भी अपने ये जो टेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के इस तरह से मिलते हैं ना, उसमें प्राय यही लिखा हुआ है कि वो 100 यज्ञ हो गए तब वो प्रकट हुए। मतलब सिद्धांत से अवॉइड जाकर के इस तरह की जो कथा में तो इसी तरह से लिखी हुई है ज्यादातर चीजें टेक्सचुअल। वो तो खैर अब ठाकुर जी ने आज्ञा भी ऐसी दी थी कि तुम्हारे वंश में जब 100 सोमयज्ञ संपन्न हो जाएंगे तो मेरा जन्म हो जाएगा। तो वो अब उस तरह से हमें मिलता है, पर हमें ये बात स्पष्ट समझनी चाहिए कि आज के जमाने में अगर कोई 100 सोमयज्ञ मानव कर ले या उस समय में भी किसी ने कर लिए हो तो क्या भगवान प्रकट हो जाते हैं उनके घर में? तो सात्विकता को, शास्त्र निष्ठा को, उत्तम कुल को, उत्तम ब्राह्मणत्व को, इन सबको जो है वो भगवान अप्रिशिएट करते हैं, शास्त्र से भी बताते हैं, सभी लोगों को कर्तव्यतया भी बताते हैं। इसलिए उसके उत्कर्ष को भगवान इस तरह से हम सभी के लिए स्थापित करते हैं। तो उससे लोगों के अंदर उस विषय में जागृति आती है, प्रेरणा आती है, शास्त्र का धर्म पुष्ट होता है। ये सब उसके पीछे के प्रयोजन होते हैं। कर्म का फल भगवत प्राकट्य नहीं हो सकता है, ज्ञान का भी नहीं हो सकता है, सेवा का भी नहीं हो सकता है टेक्निकली। राजा इसका जय ने अच्छा समझाया था कि ये जो 100 सोमयज्ञ है उसको हमको समय मर्यादा इंडिकेशन समझना चाहिए, ना कि फल के रूप में। हाँ सही बात है। वो वसुदेव जी देवकी जी की तपस्या हो या नंदराय जी यशोदा जी का पूर्व जन्म का चरित्र हो या व्रज भक्तों का ऋषि रूप होना हो, ये जो कुछ भी है वो सब कुछ उन धर्मों के उत्कर्ष के लिए होता है केवल, बस। बाकी भगवान समर्याद हो जाएंगे अगर फिर से इन्हीं सबको हम प्रयोजक मानने लग जाएंगे तो फिर भक्ति हंस भक्ति है तो निर्णय सब का क्या प्रयोजन बच जाएगा। स्पष्ट। हाँ बोलो साथी। नहीं कहीं कोई बात नहीं, उषा बेन को कर देने तो बाद में पूछते। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। आपने यहाँ पूर्व पक्ष में बताया कि पाप करने वाला को भी सोम भाव प्राप्त होता है और एंड में बोला कि सोम भाव के बाद ही सबका जन्म होता है। तो मेरे को समझ नहीं आया और सोम भाव का मतलब क्या ही नहीं समझ। वो तो मैंने सब पिछले अधिकरणों में ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो क्लियर हो जाए। हाँ बोलो स्वाति बहन। हाँ राजा, मैं ऐसे पूछ रही थी कि कैन इट बी वन ऑफ द रीजन टू एनहांस कि प्रभु ने ऐसे कहा था, तो प्रभु की जो वाणी है और प्रभु जी का प्राकट्य है वो कोरिलेट करने के लिए, वो एनहांस करने के लिए भी हो सके ना? हाँ कोई समस्या नहीं है उसमें, और ये सब उत्तम धर्म है इसलिए कोई उनका आचरण करने वाले भी कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं है, इतना ये भी स्पष्ट ही है। पर प्रयोजकता की जहां तक बात हो वहां तक वो संभव नहीं है। राइट। न्याय की लैंग्वेज में उसे कारण कहा जाता है। तो कारण होते हैं और करण होते हैं। तो कारण वो होते हैं जो बहुत से होते हैं, जैसे मिट्टी के उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति में बहुत से कारण होते हैं, उपादान भी होते हैं, निमित्त भी होते हैं। और करण का अर्थ ये होता है कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट कार्य की उत्पत्ति से 1 सेकंड पूर्व जो घटित होता है वो, और मुख्य कारण जो होता है वो करण कहा जाता है। तो कारण बहुत से हो सकते हैं पर करण केवल एक होता है। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि कारण के रूपों में हम बहुत सी चीजों की गिनती कर सकते हैं, इसलिए हुआ उसलिए हुआ। जैसा भगवान ने भी गीता जी में
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाले श्लोक में कहा है। तो ये सब कारण हो सकते हैं, पर ये करण नहीं हो सकते हैं। हमारे सिद्धांत से ये कुछ भी भगवत प्राकट्य के प्रयोजक के रूप में मुख्य कारण नहीं हो सकते, कारण हो सकते हैं। जी एक्सेलेंट। एडजेसेंट जो होता है उसे न्याय में करण कहा जाता है। कार्योत्पत्ति से पूर्व जो कार्य की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाली जो क्रिया होती है वो करण कही जाती है। तो हमने सब कुछ तैयार कर दिया, मिट्टी भी भिगो दी, कुम्हार भी आ गया, चक्र भी घुमा दिया, डंडा भी घुमा दिया, हमने सब कुछ कर दिया, पर आखिरी मोमेंट पर अगर वो फूट गया तो, या उसका आकार बदल गया तो आगे क्या जो कुछ भी है वो निर्णायक नहीं बना। जो एक क्षण पूर्व बिल्कुल घट के तैयार होकर चक्र में से बाहर निकालने तक, सुखाने तक, घट में पानी भरने तक की जो पूर्व वृत्ति होती है वो पूर्व वृत्ति को करण कहा जाता है। तो हम कारणों की जितनी भी लिस्ट वेरीफाई करते हैं उसमें अगर हम उन कारणों को नेगेट करते जाएं तो हम करण तक पहुंचते हैं कि ये नहीं है तो, अगर वो नहीं है तो, ऐसे जब हम नेगेशन उनका करते जाते हैं तो जब अंततः हमें ये लगता है कि नहीं ये तो नेगेट किया ही नहीं जा सकता है, तब जाकर हम करण तक पहुंचते हैं। तो ये जो करण होता है वो करण के रूप में हमें भक्ति को, भगवत कृपा को, वर्णयिक लभ्यता को समझना चाहिए। बाकी कारणों की लिस्ट से हमें कोई समस्या नहीं। वो तो कुम्हार का पिता भी घट उत्पत्ति में कारण होता है, तो वहां तक भी जाया जा सकता है, पर वो कारण इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसे समझना चाहिए। जी राजा। हाँ बेला बहन। हाँ प्रणाम राजा। ये जो आगे का जो सूत्र आया ना, सुकृते दुष्कृते, उसमें जो सुकृत और दुष्कृत कहे हैं उसी के साथ इसको जोड़ना है। जो यहाँ पर लिखा है ना, पाप करने वालों को भी सोमभाव प्राप्त होता है, तो जो दुष्कृत करते हैं वो ही पाप वाले कहेंगे जाएंगे, या जो सुकृत करते करते भी उनसे कुछ अनजाने में हो जाता है उन्हीं को इधर लेना है। दोनों, दुष्कृत करते करते सत्कृत हो जाए वो भी, और सत्कृत करते करते दुष्कृत हो जाए वो भी, दोनों। हाँ, क्योंकि पुनरावृत्ति तो दोनों की होनी है ना, तो पहले हो या बाद में हो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? यही तो मुख्य पूर्व पक्ष कहना चाह रहा है। तो राजा आगे के इसमें तो निर्णय हो गया ना कि वो अपना अनुशय जो कहा, निरनुशय पक्ष की शंका करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा तू शब्द से बदलाते हैं। फिर ये जो अधिकरण आया तो फिर इससे डिफर कैसे करता है? डिफर ये कर रहा है कि अनुशय की ही तो मूल रूप से शंकराचार्य जी निंदा करना चाह रहे हैं कि अनुशय ही तो सब समस्याओं की जड़, और वो अनुशय अगर अच्छे कर्म करने वालों का भी हो रहा है और बुरे कर्म करने वालों का भी हो रहा है तो फॉल्ट कर्म की व्यवस्था में, ओवरऑल कर्म की प्रक्रिया का ही फॉल्ट है ये, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये उसका कंक्लूजन वो यहाँ निकालना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी। हाँ जी राजा, मुझे वो यही समझ में नहीं आया कि निर्णय हो गया फिर बाद में ये वापस क्यों पूर्व पक्ष आया। हाँ, जैसे किसी को निंदा करनी हो तो वो ये कह सकता है कि युधिष्ठिर ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, पर आधा भी झूठ बोला। नरोवा कुंजरोवा, जब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के बारे में पूछा तब, तो वो आधा झूठ बोलने से भी उन्हें नरक देखना तो पड़ा ना, भले नरक में जाना नहीं पड़ा उन्हें। तो स्वर्गारोहण जब वो कर रहे थे तो कुत्ते के साथ उन्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। तो बुराई करने के लिए तो बुराई की ही जा सकती है, ऐसा कहकर कि तो फिर पूरा जीवन भी कोई थोड़ा बहुत बुरा कर्म करके और नरक में चले भी गए तो क्या, नरक चाहे देखो जाए, नरक में जाकर रहो,
कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है ना, ऐसा हम आक्षेप करना चाहें तो कर सकते हैं ना। हाँ राजा, अभी समझ में आया। हाँ, इस तरह से कहना चाह रहे कि कर्म की व्यवस्था ही ऐसी होती है। जो शंकराचार्य जी का मुख्य स्टैंड है कि कर्म हमेशा अध्यासग्रस्त होता है, ऑलवेज। इसलिए वो जीवन मुक्त कभी कर्म कर रहा है तो वो मुक्त नहीं है कभी। कर्म बिना अध्यास के नहीं होता है, ये एकदम फॉर्म सिद्धांत है उनका। इसीलिए ये पूरा विषय उपस्थित हो रहा है कि इसलिए कोई भी स्थिति में व्यक्ति अगर कर्म कर रहा है, कर्म अगर बचे हुए हैं, तो मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कभी कोई व्यक्ति जीवन मुक्त होकर कर्म कर रहा है ऐसा कहा नहीं जा सकता है। हाँ जी राजा, और वैसे भी ये लोग मिथ्या ही कह रहे हैं, तो फिर तो कर्म बुरा हो या अच्छा हो, कोई कैरी फॉरवर्ड तो उनके उसमें होगा ही नहीं ना। इसलिए नहीं, मिथ्यात्व की जहां तक बात है तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत में ज्ञान भी मिथ्या होता है, केवल कर्म मिथ्या होता है ऐसा नहीं। मतलब संसार में जो आए हैं वो पूरा का पूरा संसार ही मिथ्या है, इसलिए कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, चाहे ज्ञान हो चाहे कर्म हो। नेक्स्ट अगर बर्थ, उनके उसमें बर्थ भी नहीं शायद गिनते होंगे ना, नेक्स्ट बर्थ कंटिन्यूटी में होता है ऐसा कि गिनते हैं तो गिनेंगे ही ना, वो कैसे नहीं चलेगा, पुनरावृत्ति माने बिना कैसे चलेगा। फिर एवरी टाइम नई स्लेट में ही लिखना है, ऐसा वे लोग मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं। तो ज्ञान का प्रवाह होता है ना, वो तो चलता ही रहता है ना। शंकराचार्य बुद्ध की जैसा थोड़ी सर्वम क्षणिकम कहना चाह रहे, नहीं तो मुक्ति की बात ही करने का मतलब क्या। ज्ञान के मिथ्या का मतलब है कि ज्ञान जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मिथ्या होता है। बाकी हम जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं ऐसे ये कांटे से कांटा निकलता है। बाकी होने को तो अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि महावाक्य भी मिथ्या ही होते हैं, वो भी कोई सत्य अनुभूतियां नहीं होती हैं। पर कर्म का फॉल्ट ज्यादा बड़ा है कहने का अर्थ है। राजा एक इस शंका की प्रणाम राजा। हाँ राजा, राजा तो ये तो हम पूर्व पक्ष का उत्तर पक्ष आएंगे, बाकी जो 2-3 आपने चीज अभी समझाई वो तो हम भी वैसे ही मानते हैं ना, मतलब अध्यासग्रस्त को कर्म नहीं, मतलब उनको नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम ऐसा नहीं मानते। तो फिर राजा हम अगर सर्वनिर्णय में पढ़े तो कर्म जीव को ही लगते हैं, तो जीवात्मा मतलब जो हम जो सर्वनिर्णय में प्रकरण में जब आता है काल कर्म स्वभाव वाला, जो प्रभु कर्म रूप बने हैं और वो जीवात्मा को लगते हैं, तो जीवात्मा तो हम तभी बोलेंगे ना जब उसको अविद्या लगेगी तब। हाँ, लेकिन अविद्या निवृत्त जीव भी तो कर्म करता है ना, इसलिए तो महाप्रभु जी ने जनक का न भरत का उदाहरण दिया था पिछले अधिकरण में। अच्छा, जीवन मुक्त है उसको हम अध्यास के बिना का जीव मानेंगे कि उनको अध्यास नहीं है, इस तरह। हाँ बिल्कुल, और वो कर्म समर्पण है ना, कर्म त्याग रूप संन्यास जिसे महाप्रभु जी बता रहे हैं गीता जी के 18वें अध्याय में, जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि बिना कर्म तो कोई रह नहीं सकता। इसलिए नैष्कर्म्य जो होता है वो पाखंड है, इसलिए नैष्कर्म्यता की अवस्था में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, परंतु कर्म में फल बुद्धि का त्याग करना चाहिए। ऐसा जो भगवान गीता जी में बता रहे हैं वो व्यवस्था को हम मानते हैं, और उसी व्यवस्था से ब्रह्म ज्ञान संपन्न होने पर हम मोक्ष भी मानते हैं। इसलिए मुक्त होने से पहले नेसेसरीली जीव को कर्म के त्याग करने की आवश्यकता है, ये जो शंकराचार्य जी का सिद्धांत, हम उसके फेवर में नहीं। हम खाली कर्मफल त्याग की फेवर में है कि कर्म त्याग की जरूरत नहीं, कर्मफल त्याग करेंगे तो भी आपको कर्म के बंधन नहीं होंगे, ऐसे हम मानेंगे। हाँ, कर्म का त्याग करने की जरूरत नहीं। नैष्कर्म्यता की तो गीता जी में भगवान निंदा करते हैं कि वो केवल पाखंड होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य कभी निष्कर्म होता ही नहीं हो, कुछ न कुछ करता ही है। तो नैष्कर्म्यता को दिखाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो हम उल्टे पाखंडी हो जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि नैष्कर्म्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए, पर कर्म फल त्याग करना चाहिए।
इसीलिए वो 18वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, और उसी को संन्यास निर्णय में श्री महाप्रभु जी ने कर्मफल त्याग रूप संन्यास के रूप में बताया है, कर्म मार्गीय संन्यास में, जिसे महाप्रभु जी ने सर्वाधिकार रखा है कि वो तो सभी को करना चाहिए और हर काल में करना चाहिए। जी राजा, मतलब जो यावत धर्म देह धर्म तक वाला जो है वो भी लागू पड़ेगा, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उस तरह से कर्म को हम मानते हैं। हाँ 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 राजा, स्पष्ट। प्रणाम। एक्चुअली तो कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकते ना, जाने अनजाने में से कर्म तो हो ही जाएगा ना, गीता जी में हाँ वही बिल्कुल। बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए भगवान ने नैष्कर्म्य की निंदा की है। इसीलिए भगवान अर्जुन को भी यही कहते हैं कि तुझे ऐसा लग रहा है कि तू इस युद्ध से अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकता है, पर वस्तुतः अगर अभी तू ये युद्ध भूमि छोड़ भी दे या अभी अपना गांडीव रख भी दे, तब भी आज नहीं तो बाद में, पर वो स्वभावज कर्म है, इसलिए क्षत्रिय होने के कारण तू करेगा ही करेगा। तो वो नैष्कर्म्य की यही कहकर भगवान ने निंदा की है। तो हम भी समर्पण के मार्ग में भी या हम जो कोई भक्ति मार्गी न भी हो तब भी उनके लिए महाप्रभु जी भी कर्म त्याग की आज्ञा करते हैं, कर्म फल के त्याग की आज्ञा करते हैं। वो नैष्कर्म्य की आज्ञा महाप्रभु जी भी नहीं करते, हमें भी नहीं करते, और इसीलिए हमें भी नहीं करते कि वो वर्णाश्रम धर्म का त्याग करने के विषय में जो महाप्रभु जी का निषेध है बालबोध में, वो भी इसीलिए है क्योंकि वो केवल पाखंड होता है। हम एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से पर करते ही है। अभी उसके लिए वो जोक बना था कि सरकार हमेशा ये कहती रहती है कि जाति पाति को मिटाओ, जाति पाति को मिटाओ, लेकिन वस्तुतः समाज में जाति पाति कब की मिट गई, पर सर्टिफिकेट में से जाति पाति नहीं जाती है कभी भी। तो ये उस तरह का दोगलापन होता है, बोलने के लिए होता है केवल, हमारे आचरण में वो कभी नहीं आता है। जी इसमें ये रह गया, मतलब जैसे जो बात आई ना, जो यहाँ पे पूर्व पक्ष में उठाई थी, तो कर्म अकर्म और विकर्म, तो कर्म और विकर्म तो स्पष्ट है। जी अकर्म और उसका जो उदाहरण दिया ना जैसे, तो उसको कैसे समझेंगे? अकर्म माने क्या एग्जैक्टली? जिसकी 3 पीढ़ियों में अकर्म का मतलब कि मैं करना चाहता हूँ या प्रोबेबली कर भी सकता हूँ, पर अब मैं उसके लिए अधिकारी नहीं रह गया। वो मेरे लिए, जिसके लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ, वो मेरे लिए अकर्म हो गया। हाँ जी जी जी, स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। हाँ बोलो। हाँ राजा, जैसे आप महाप्रभु जी कहते हैं ना कि 3 दिन तक सेवा नहीं करते हैं तो फिर वो प्रभु ही नहीं रहते सर, तो वैसे भी उसको कोरिलेट कर सके ना, फिर सेवा भी करो तो प्रभु की सेवा नहीं हो सकती सर, तो फिर वो कर्म कर्म नहीं रहेगा, कर्म ही हो जाएगा प्रभु के साथ, फिर ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। धन्यवाद प्रणाम राजा। ठीक है, आज रखते हैं यहाँ, आगे का सूत्र कल करेंगे।